स्वागत है आप सभी का अपने चैनल मैथ कैलकुलस पॉइंट में। आज इस वीडियो में एलसीएम ज्ञात करना सीखेंगे। देखिए एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। इसी को हिंदी में कहते हैं लघुत्तम समापवर्तक। देखिए एलसीएम को समझने के लिए हमने 3 प्रश्न लिए हैं। यदि आप इन तीनों प्रश्नों को देखते हैं तो एलसीएम अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। देखिए एलसीएम ज्ञात करने के लिए अभाज्य संख्या से सभी संख्या में भाग देते हैं। तो अभाज्य संख्या क्या होता है? 2, 3, 5, 7, 11 और 13। ये सभी जो है ये सभी अभाज्य संख्या हैं। अभाज्य संख्या कहते किसको हैं? देखिए वैसी संख्या जो एक और खुद के अलावे अन्य किसी भी संख्या से विभाजित ना हो उसे कहते हैं अभाज्य संख्या। तो यहाँ देखिए 2 एक और खुद के अलावा अन्य किसी भी संख्या से विभाजित नहीं हो रहा है। तो ये 2 जो है ये अभाज्य संख्या है। अब देखिए एलसीएम ज्ञात करने के लिए सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या से भाग लगाते हैं। यदि विभाजित नहीं हुआ तो फिर उससे बड़ी अभाज्य संख्या से भाग लगाते हैं। फिर उससे भी नहीं हुआ तो उससे बड़ी संख्या से लगाते हैं। तो चलिए अब प्रश्न को सॉल्व करते हैं जिससे कि अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए पहला नंबर प्रश्न है 2, 4, 6। तो इसको पहले यहाँ पे लिख लेंगे। तो लिखेंगे 2, 4, 6। फिर इसको ऐसे घेर लेंगे, फिर इसको इधर से ऐसे घेर लेंगे। तो सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या से लगाएंगे यानी कि 2 से। तो देखेंगे कि 2 से इसमें कोई भी संख्या कट रहा है या नहीं कट रहा है। तो देखिए 2 से ये वाली 2 कट रहा है, फिर 4 भी कट रहा है और 6 भी कट रहा है। तो अब 2 से लगाएंगे तो 2 एक कम हो जाएगा 2। अब 2 से 4 में भाग लगाएंगे तो हो जाएगा 2 दूनी 4। अब फिर 6 में लगाएंगे तो हो जाएगा 2 तिया 6। अब फिर सबसे छोटी अभाज्य संख्या से लगाएंगे तो है 2। तो फिर 2 से लगाएंगे तो 2 एक कम 2। अब फिर 2 एक कम हो जाएगा 2। अब देखिए 3 में नहीं लगेगा तो 3 का 3। अब देखिए 2 से नहीं लगेगा तो अब उससे बड़ी अभाज्य संख्या से लगाएंगे। तो उससे बड़ी है 3 तो 3 से लगाएंगे। तो देखिए 3 से ये 3 विभाजित हो रहा है तो अब लगाएंगे 3 से। तो ये 1 का 1 हो जाएगा, फिर ये 1 का 1 हो जाएगा, 3 एकम 3। अब देखिए यहाँ सभी संख्या के स्थान पे 1 आ गया। तो अब देखिए ये सभी संख्या जो है इस सभी संख्या को गुणा के रूप में लिख देंगे और गुणा कर देंगे। तो देखिए ये है 2, 2 फिर है 3। तो लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 3। अभी सभी को गुणा कर देंगे तो 2 दूना 4, 4 तिया 12। तो 2, 4 और 6 का एलसीएम हो जाएगा 12। तो यही हो जाएगा इसका आंसर। आइए अब दूसरे नंबर प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो दूसरा नंबर प्रश्न है 10, 15, 18। तो इसको भी पहले यहाँ पे लिख लेंगे 10, 15, 18। फिर इसको भी ऐसे घेर देंगे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या से लगाएंगे तो देखिए 10 2 से विभाजित हो रहा है। देखिए 15 विभाजित नहीं हो रहा है और 18 विभाजित हो रहा है। तो सबसे पहले लगाएंगे 2 से। अब भाग लगाएंगे 10 में तो कटेगा 2 पंचे 10। 15 में नहीं लगेगा तो 15 का 15। अब 2 से 18 में भाग लगाएंगे तो 2 नमा 18। अब देखिए 2 से लगाएंगे तो 2 से 5 नहीं कट रहा है, ना ही 15 कट रहा है और ना ही 9 कट रहा है। तो अब 3 से लगाएंगे तो देखिए 3 से 5 नहीं कट रहा है लेकिन 15 कट रहा है और 9 भी कट रहा है। तो अब लगाएंगे 3 से। तो 5 में भाग नहीं लगेगा तो 5 को ज्यों का त्यों उतार देंगे। अब फिर 3 से 15 में लगाएंगे तो 3 पचे 15। अब 3 से 9 में लगाएंगे तो 3 तिया 9। अब फिर 3 से लगाएंगे तो देखिए 3 से ये वाले 3 कटेगा। तो 5 में लगाएंगे तो नहीं कटेगा तो 5 को ज्यों का त्यों लिख देंगे। फिर इस वाले 5 को भी ज्यों का त्यों लिख देंगे। अब ये हो जाएगा 3 एकम 3। अब लगाएंगे 3 से तो 3 से इसमें से कोई भी संख्या नहीं कटेगा। तो देखिए 3 के बाद आता है अभाज्य संख्या 5। तो अब लगाएंगे 5 से।
तो ये लगेगा 5 एकम 5, फिर ये लगेगा 5 एकम 5। अभी ये एक तो पहले से है तो एक का एक, तो देखिए यहाँ सभी संख्या के स्थान पे एक आ गया। तो अब क्या करेंगे, ये जितनी भी संख्या आया है इस सभी संख्या को गुना के रूप में लिख देंगे और फिर गुना कर देंगे। तो यह है 2 तो लिखेंगे 2 गुने, अब है 3 तो 3 गुने, फिर 3 है तो 3 गुने 5। अब सभी को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 पंचे 90। तो ये 90 जो आया यही हो जाएगा इसका एलसीएम। तो इसी तरह से आप लोग किसी भी संख्या का एलसीएम ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए ये जो तीसरा नंबर प्रश्न है इसको आप लोग खुद से सॉल्व कीजिएगा और सॉल्व करने के बाद आंसर जो होगा कमेंट में ज़रूर लिखिएगा।